जय माता की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आज है छठा। हाँ, आज छठा दिन होगा। दिन तो देखा जाए तो सोमवार से जोड़ लो, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार। आज है सातवां दिन है, लेकिन आज का दिन माना जाएगा छठ वाला, क्योंकि सोमवार को सप्तमी होगी और मंगल को अष्टमी होगी, तभी बुध को दसवीं नवमी होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज हुई छठवीं, और हमारे हिसाब से देखा जाए तो आज है सातवां दिन। तो दिन के हिसाब से देखा जाए तो आज सातवां दिन है, तिथि के हिसाब से देखा जाए तो आज छठ है। तो मैं तैयारी खारी कर ली है, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अब सारा सब पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा की है, उसकी उनकी पूजा हो गई है। माता रानी की अब पूजा करनी है, तो सबसे पहले लगाएंगे थाली वगैरह। थाली लगाने के बाद में करेंगे पूजा। तो मैं नहा के आ गई हूँ, अभी बजे हुए हैं 8। आपको दिखाऊं? रहने दो, मत देखो। 8 बजे हुए हैं, क्योंकि मोबाइल घुमाना पड़ता है, कैमरा फिर वीडियो कट करना पड़ता है। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं। आप लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। पहले टाइम दिखा, ये देखिए 8 बजे हुए हैं, 5 मिनट 10 मिनट फास्ट है मेरी ये घड़ी। मैं ट्रेन बोल रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, 8 बजने में भी टाइम है। तो सबसे पहले करते हैं पूजा। मेरे जवारे देखिए इतने बड़े हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे। पता नहीं माता रानी नाराज़ है। चलिए, सभी नाराज़ हैं तो माता रानी नाराज़ है, तो सभी नाराज़ है। बस ये नाराज़ ना रहे, दुनिया नाराज़ है तो क्या करना। जब कोई किसी का नहीं होता है तो कोई ना हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी फेसबुक फैमिली है, बस यही लोग मेरे लिए बहुत हैं। अब तो इंस्टाग्राम पे फैमिली बढ़ रही है धीरे धीरे। तो चलिए पूजा शुरू कर देते हैं। आप लोग मेरी रील को पसंद कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, 150 लोग, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पूजा करने की शुरुआत करते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या करना है। लास्ट तक बने रहिएगा।
ऋषि ने कहा, हे भगवती, नंदा महान नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उनके अंगों की क्रांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे और वर देवी सुवर्ण के समान दीप्तिमान, कमल, अंकुश, पास और शंख से उनकी चारों भुजाएं सुशोभित हैं। उनके इंद्र, कमला, लक्ष्मी और स्त्री कमल रक्तभुजा सुवर्ण कमल के आसन पर विराजमान है। ये नाम है निष्पाप। मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया उसके संपूर्ण भयनाशन स्वरूप को कहता है। ये वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण व सब अंग रक्तमय आभूषणों से सुशोभित है। रक्त आयुध, रक्त नेत्रा, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त एवं त्रिश बाणों नखों वाली, रक्तशन पर स्थित रक्त दंत वाली भगवती वर्णों के भक्त में बस में उसी प्रकार रहती हैं जैसे साध्वी देवी पति के बस में रहती हैं। वह देवी पृथ्वी के समान है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। ये दोनों बड़े स्तन लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर है, कठोर, शोभामान और आनंदमय समुद्र है। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती हैं। देवी के चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से सुशोभित है। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है। स्थावर जगम रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्रोत को पढ़ता है, देवी भी उसकी सभी ऐसी देवी सेवा करती हैं जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। सत्काम्बर देवी की का नीलवर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है। त्रिवली से सुभूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े ऊंचे और मोटे गोल मटोल समान मसल स्तन है। उनके हाथों में कमल, उन पर भौरे गूंज रहे हैं। कमल पर ही वे विराजमान है। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर नसों वाले सुना तृष्णा, मृत्यु और अवस्था को दूर करने के वाले शंख मसूक चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। हे परमेश्वरी, शंखांबरी, शताक्षी और दुर्गा कहीं है। वे ही विशोका, दुष्ट दामिनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका, विपत्तियों का नाश करने वाली पार्वती। जो मनुष्य शंखावरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान, अमृत रूप और फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण और उनकी दांत बहुत सुंदर है। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कूच है। चंद्रहास, डमरू, कपाल और दाल तलवार धारण करती हैं। एक वीरा काल रात्रि कामादा नाम से कही जाती हैं। भ्रमरी देवी की क्रांति विचित्र अनेक रंग की है। वे तजो मंडल के कारण दीर्घायु दिखाई हुई है। उनका अंग रंग भी अनेक रंग है। एक तथा इन नामों से उनका गान भी किया जाता है। हे नव देवियों की ये मूर्तियां शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियां जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मन वांछित फल को देती हैं। हे राजन, यह परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। अत्यंत पूर्ण सत्य पूर्ण प्रतन करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा पूर्वक फल मिलता है। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी संपूर्ण संसार देवीमयी है, अतः मैं विश्व स्वरूपा देव परमेश्वरी का बारंबार पर नमस्कार करता हूँ।
मेरी पूजा हो गई है, अब मैं बनाने जानी चाय पानी पहले। आज चीटियाँ नहीं है, कल बहुत चीटियाँ हो गई थी, जबकि चाय मीठी नहीं बनाती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से चीटियाँ आ जाती हैं। तो पहले पानी गर्म कर लेते हैं, फिर चाय बनाते हैं। यहाँ पे जब पूजा कर लेते हैं ना, उसके बाद में हो जाता है गंदा, थोड़ा सा हो जाता है, सारा सामान बिखर जाता है ना, तो इधर उधर कूड़ा कपड़ा जैसे झंझट फैल जाता है, तो उसको साफ कर लेते हैं। पूजा वगैरह कर लिए, चाय वगैरह पी ली है, अब यहाँ पे साफ़ सफाई कर देते हैं। सारा सामान एक जगह बिठा के रख देंगे, जिस शाम को आरती के लिए सिर्फ आरती की ज़रूरत पड़ती है, और सारा सामान तो जैसे जहाँ का होता है वहीं पे रख देते हैं। और जो है सुबह फिर दिक्कत नहीं होती है, सारा सामान उठा के वहीं पे रख लो और पूजा कर लो। तो चलिए पहले यहाँ पे साफ़ सफाई कर देते हैं और फिर झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। इतना कपड़े से पोंछते हैं, फिर रूम झाड़ू से लगा देते हैं। पानी भी भरना है क्योंकि बाल्टी में पानी ख़त्म हो गया है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। ये देखिए सारे पूजा के बर्तन, आरती वगैरह है, ये सब ऐसा हो जाता है। तो ये सारा सामान उठा के अभी यहाँ से रख देंगे, इस तरह से यहाँ पे झाड़ देंगे। इस तरह से सारा का सारा झाड़ के रख देंगे। और ये प्रसाद है, इसको हम लोग दे देंगे, बच्चे खा लेंगे किसी के। तो ये सारे बर्तन वगैरह हैं, इनको उठा लेते हैं। एक कपड़ा लेके यहाँ पे साफ कर देंगे। सामान इस तरह से रख देते हैं और ये सब रखा रहेगा। सुबह फूल वगैरह लाओ तो उनके लिए डलिया वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से अब ये सुबह सुबह सारे काम की ज़रूरत पड़ेगी, खाली आरती वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। कान्हा जी का प्रसाद भी एक ही में कर लेते हैं, ये भी दे देंगे। इस तरह से ये सारा यहाँ से हटा देते हैं, तो शाम को फिर सफाई नहीं करना पड़ता है, आरती हो जाती है खाली। तो ये देखिए सारी साफ़ सफाई हो गई है, अब बिल्कुल भी क्लीन हो चुका है। शाम को खाली आरती करनी पड़ेगी। तो चलिए अब कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू फ्राई कर लिए हैं, हरी मिर्च और नमक के आलू बना लिए हैं। इन्हीं को मैं अभी खा लूँगी, फिर शाम को देखा जाएगा क्या खाना है, क्या बनाना है, देखते हैं। फिर इतना खा लो ना तो इतने में ही पेट इतना भर जाता है कि दोबारा कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो ये देखिए इधर आलू में मैंने बहुत सारा धनिया डाल दिया। धनिया डाल के मैं खा भी लेती हूँ, अगर धनिया ना पड़े हो तो मुझसे खपता भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से ये धनिया डाल के मैंने अच्छे से आलू को फ्राई भी कर लिया है। और इस तरह की बिल्कुल जब बिल्कुल भरता बिल्कुल अच्छे से हो जाता है ना, एक भी गांठ नहीं रहती है और क्रिस्पी होते हैं, तभी मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी मैं इनको खाती हूँ, मुझे ये इसी तरह से बनाना और खाना अच्छा लगता है। आप लोग कैसे बनाते हैं व्रत के आलू बताइएगा ज़रूर। बहुत से लोग कटिंग वाले बनाते हैं। तो देखिए इतने सारे आलू ज़रा से जब रह जाते हैं तब वो दही से खाते हुए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इधर देखिए मैंने इधर आलू बना लिए हैं और आलू बना के अब मैं खाने लग गई। आइए आप भी फलार कर लीजिए। बस 2 दिन के और रह गए हैं, इसके बाद से फिर वही रोज़ का रूटीन, रोटी बनाओ खाओ और जाओ, रोटी बनाओ और खाओ और जाओ, बस इतना ही काम रह जाएगा। नवरात्रि ख़त्म होते ही घर में रौनक ख़त्म हो जाती है, उतनी रौनक नहीं रहती है। फिर इसके बाद दीपावली की सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आइए आलू खा लीजिए।
तो यहाँ पे शाम का समय हो गया था और इधर मैं शाम के लिए आरती वगैरह करने के बाद रात के 9 बजे हुए हैं, तब मैं आई। मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, कौन बना कर खाए, इसलिए तो मैंने वहीं पे अब मखाने और थोड़े से दाने रखे हुए हैं, थोड़े से मखाने फ्राई कर लूँगी और चाय बना लूँगी, बस इसी से काम चल जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ज़्यादा है, अब इस टाइम भूख नहीं लगती है ना, तो ये बस हल्का पूरा, मुझे मखाने थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़े से निकाल दूँगी, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इधर दूध भी गर्म हो जाएगा, एक साथ में सारे काम हो जाते हैं, बार बार झंझट नहीं रहता है 10 घंटे इधर खड़े रहो उधर खड़े रहो। तो इधर दूध गर्म हो जाएगा, उधर चाय भी बच जाएगी। थोड़ा थोड़ा काम जल्दी जल्दी निबटता, किचन में इतनी गर्मी लगती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। इधर फिर इसके बाद में चाय बनाएंगे। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं, किस राज्य से, किस देश से, प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। मेरे को आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, मुझे इस बात की जानकारी हो जाएगी। बस मेरा ये जानने का बस इतना ही रीज़न है, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों से बार बार कि प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो इधर मखाने भी फ्राई हो जाएंगे, इधर चाय भी बन जाएगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर देखिए चाय भी बनने लग गई है मेरी, उधर दूध भी गर्म होने ही वाला है। चाय में दूध डाल देते हैं, तब तक देखिए मखाने भी फ्राई हो गए, दूध भी गर्म हो गया, और दोनों गैसें बंद, एक गैस तो बंद कर दी, दूसरी वाली में भी थोड़ी आ जाए, बॉयल हो जाए, तेज़ आंच करके तो जल्दी बन जाएगी। फिर इसके बाद सारा सामान ले जाके रूम में रख लेंगे। उधर देखिए दूध तो रखा ही हूँ, चाय भी बन गई। अब मैं सबसे पहले गैस को साफ़ करूँगी और पूरी किचन को अच्छे से धो दूँगी, नहीं तो कल पता फिर चींटियाँ मिलेंगी सुबह, और चींटियों की वजह से कुछ भी बना के रखने में बड़ी दिक्कत होती है। ये डर लगता है कहीं कहीं एक आध चींटी कहीं चली ना जाए, तो आज मैंने पहले से ही सब कुछ बाद में खाऊंगी, चाय पीने के बाद में पी लेंगे। पहले किचन को साफ़ कर देते हैं, और सबसे पहले तो पटिया साफ़ करेंगे, नहीं तो फिर चींटियों का बावारा आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा किचन भी साफ़ हो गया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। और आपको ये आवाज़ इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं लीड लगा रखी है। ये देखिए चाय मखाने रेडी हो गए हैं, अब जाके सफाई करने के बाद में अब हम इसको खाएंगे।